हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हमारे लेसन प्लान के टॉपिक का नाम है विटामिन। तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूर्व ज्ञान कल्पना में छात्र मनुष्य के अंग प्रत्यंग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और उद्देश्य कथन में 1 से लेकर आप 10 तक लिख सकते हैं, जैसे कि छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि निर्माण कराना, छात्रों में क्रियात्मक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास कराना, छात्रों को विटामिन के बारे में जानकारी देना, छात्रों को विटामिन के प्रकार के बारे में बताना, छात्रों विटामिन के बारे में रुचि उत्पन्न होगा। ऐसे करके बहुत सारे उद्देश्य है। उसके बाद हमारा सारांश या अनुभाग आ जाता है और पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियां क्या क्या यूज होते हैं, जैसे चौक, डस्टर, ये सब लिखना होता है। अब चले आते हैं हम प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना में क्वेश्चन पूछते हैं, फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो हम भोजन के रूप में करते हैं। भोजन करने से हमें क्या मिलता है? तो हमें ताकत, ऊर्जा मिलती है। किससे हमें ताकत और ऊर्जा मिलती है? तो हमें विटामिन से सब मिलता है, ताकत भी और ऊर्जा भी। तो विटामिन के प्रकार क्या क्या हैं? तो ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा? विषय वस्तु को पढ़ना होगा। तो उद्देश्य कथन में उसका नाम आ गया है विटामिन। तो इसे लिख लेने के बाद प्रस्तुतिकरण कैसा करना है, प्रश्न पूछ के बच्चों से फिर से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद ही जाकर के हम पैसेज को पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं, समझाते हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों ने ये समझाने के बाद, व्याख्या करने के बाद कितना याद रखें, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है वसा में घुलने वाला और एक जल में घुलने वाला। तो ऐसे करके है, उसका भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन का एक पिक्चर लगा हुआ है। तो कौन कौन से विटामिन है, उसके अंतर्गत कौन कौन से खाद्य है, ये भी। और मुख्य बिंदु भी यहाँ पर है। विटामिन 2 प्रकार के हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये होता है। उसके बाद हम चले आते हैं दूसरे कथन की ओर, जो कि है हमारा अगला और एक पैसेज। अगले पैसेज में हम देखेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम काकीट्रियो है। विटामिन डी हमें प्रमुख रूप से सूरज की किरणों में मिलती है। दिन के समय हमें ज़्यादातर विटामिन डी मिलता है। ऐसे करके हमें सब कुछ लिखना होता है। और जब हम ये पढ़ते हैं ना, तब छात्र क्या कर रहे होंगे? तो छात्राध्यापिका के छात्र क्रिया में लिखना होगा कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसे लिखने के बाद हम जाएंगे फिर प्रश्नोत्तर विधि में। प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन डी का प्रमुख रूप कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी का प्रमुख रूप सूर्य से मिलता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, ये क्वेश्चन पूछने के बाद। और दूसरे साइड में अगर कोई पिक्चर हो तो पिक्चर लगाना है, और अगर उसका कोई मुख्य बिंदु है तो मुख्य बिंदु भी यहाँ पर लिखना है। तो मुख्य बिंदु में देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शिफेरॉल है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और देखिए यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ है हेल्दी फूड के नाम से। कौन कौन से विटामिन में कौन कौन से फूड रहते हैं, ये सब लिखा गया है। तो ये खत्म होते ही हम चले आते हैं हमारा पुनरावलोकन क्वेश्चन में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? सी का और डी का रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं? तो ये प्रश्न पूछने के बाद सीधा उसी के लाइन में ही इसका आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थकमेल है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऐसे करके हमारा पुनरावलोकन क्वेश्चन समाप्त। अब आ जाते हैं हम मूल्यांकन की ओर, जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ऐसे करके रहते हैं। देखिए, विटामिन 4 प्रकार के होते हैं। तो गलत, विटामिन मिट्टी से मिलती है। गलत, विटामिन ए हमें अंडे से मिलती है। गलत। ऐसे उसके बाद गृह कार्य दे करके हम अपना लेसन कंप्लीट करते हैं।